विषय हिंदी, दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 2। दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 2। पाठ का नाम है दो लघु कथाएं। दो लघु कथाएं, लघु का मतलब छोटी, कथाएं का मतलब कहानियाँ, कथा का मतलब कहानी। दो लघु कथाएं। इस पाठ के लिए यह पूरक पठन है और इस पाठ के लेखक नरेंद्र छाबड़ा जी है। नरेंद्र छाबड़ा। तो पहली कथा, पहली लघु कथा हमने इसके पहले वीडियो में देखी थी, जिसका नाम कंगाल। अब जो दूसरी कथा है, दूसरी कथा का नाम है सही उत्तर। दूसरी कथा का नाम है सही उत्तर। अब देखेंगे कि लेखक इस कथा के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, हमें क्या पढ़ाने का प्रयास करते हैं, कौन सा विचार लेखक ने सही उत्तर इस कथा के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। लेखक कहते हैं कि यह दूसरी लघु कथा, और इस दूसरी लघु कथा में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग कसा है। क्या है इस पर? भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है। रिश्वतखोरी, रिश्वत का मतलब घूस, जिसे नीचे की कमाई मानते हैं, टेबल के नीचे की कमाई कहते हैं। तो भ्रष्टाचार यानी घूसखोरी, तो इस पर करारा व्यंग कसा है। लेखक ने यह दर्शाया है, क्या दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। अब इस कथा में एक युवक है, जो पढ़ा लिखा युवक है, उसके पास कई सारे प्रमाण पत्र है। अब वो नौकरी के लिए आवेदन करता है, आवेदन पत्र भरता है, लेकिन उसे कई जगह पर ठुकराया जाता है। पढ़ा लिखा भी है, उसके पास उचित फाइलें, उचित प्रमाण पत्र है, उचित शिक्षा है, लेकिन क्योंकि वह रिश्वत नहीं देता, इसलिए उसे ठुकराया जाता है। लेकिन अंत में उसका चयन हो जाता है। तब लेखक कहते हैं कि सत्य को कुछ समय के लिए क्या किया जा सकता है? छिपाया जा सकता है, लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता, परास्त नहीं किया जा सकता। तो कथा को शुरुआत करते हैं। लेखक कहते हैं, अब तक वह युवक कितने स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन पत्र कर चुका था, आवेदन पत्र कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार का मतलब मुलाकात, साक्षात्कार का मतलब मुलाकात, जिसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इंटरव्यू कहते हैं, जिसे मराठी में मुलाकात कहते हैं। क्या कहते हैं? मराठी में मुलाकात कहते हैं, अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, हिंदी में उसे साक्षात्कार या मुलाकात कहेंगे। तो मुलाकात भी दे चुका था। अब उसके पास प्रमाण पत्रों की फाइल बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी वह फाइल उसे सफलता नहीं दे सकी, नाकामयाब रही, उसे नौकरी नहीं दे सकी। क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला, रिश्वत, घूस। तो बोलबाला होने के कारण, यानी घूसखोरी, भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी होने के कारण बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही थी। उसकी योग्यता होने के बावजूद भी उसका चयन नहीं हो रहा था। चयन का मतलब चुनना, उसे चुनना नौकरी के लिए नहीं हो रहा था। हर ओर से निराशा ही निराशा। अब वो निराश हो चुका था और भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को वह कोस रहा था कि कैसी व्यवस्था है भाई, कि मेरे पास इतनी फाइलें हैं, मेरे पास फाइल है, इतने प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट्स है, मेरी योग्यता है, लायक होने के बावजूद भी मुझे नौकरी नहीं मिलती। लेकिन बेचारा क्या करता, उसके बस की बात नहीं थी। आज फिर वह साक्षात्कार के लिए निकला, मुलाकात के लिए निकला। अब तक तो उसके मन में देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, इन सभी बातों के लिए अपने दिल में या सामने वाले व्यक्ति को वह तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से समझाता हुआ आया है या रखता हुआ आया है, लेकिन फिर भी नौकरी पाने में वह असफल ही रहा था। अब आज का दिन है, मुलाकात के लिए अंदर गया है, वह बैठा है और उसके सामने मुलाकात लेने वाले, साक्षात्कारकर्ता जो व्यक्ति होते हैं, साक्षात्कार लेने वाले, मुलाकात लेने वाले, वो सामने बैठे हैं। अब वो प्रश्न करते हैं
एक अधिकारी ने पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, यानी भ्रष्टाचार के बारे में आपके क्या विचार है। किसे? युवक से पूछते हैं। भ्रष्टाचार को आप किस तरीके से देखते हैं? अब उसका विचार, अब उत्तर देता है कौन? वह युवक उत्तर देता है, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो हमारे देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन, घुन का मतलब कीड़ा, एक प्रकार का कीड़ा होता है जो हमारे अनाजों में जाता है, मालूम है आपको? और अनाज को वो क्या करता है? खत्म करता है। या पेड़ को भी कभी कभी लगता है। पेड़ को जब लगता है तो पेड़ को भी अंदर से वो पूरा नष्ट कर देता है। मराठीमध्ये आपण त्याला कीड लागली म्हणतो. काय लागली? कीड. धान्याचं काय होतं मग? पीठ होतं आणि झाडंसुद्धा पोखरलं जातं. तो वह अनाज में होता है या पेड़ को लगता है जो उसे नष्ट करता है, अंदर से नष्ट करता है। वैसे ये रिश्वतखोरी, ये भ्रष्टाचार का जो घुन है, ये कीड़ा है, वह हमारे देश को खाए जा रहा है। इससे सारी सामाजिक व्यवस्था कैसी हुई है? चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। सच कहे तो, युवक कहता है, सच कहे तो भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए कलंक है। कलंक, कलंक का मतलब धब्बा, दाग, धब्बा, दाग, तो कलंक है, ऐसा विचार उसने अधिकारियों के सामने रखा। तो अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। अब दूसरा प्रश्न करता है दूसरा अधिकारी। मुलाकात के लिए 2-4 व्यक्ति बैठे हुए होते हैं या 2 से ज़्यादा बैठे हुए होते हैं, तो प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न करता है, क्या प्रश्न करता है? रिश्वत को आप क्या मानते हैं? एक हुआ है भ्रष्टाचार, आप ये रिश्वत को क्या मानते हैं? रिश्वत, घूस, घूस को क्या मानते हैं? तो रिश्वत समझ रहे हैं आप? रिश्वत, घूस, तो यह भ्रष्टाचार की बहन है। क्या कहते हैं? कि यह भ्रष्टाचार की बहन है। कौन? घूस या रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार की बहन है, जो विशेष अवसरों पर, कुछ ऐसे कामों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों यानी जिससे परिचय है, या मित्रों को उपहार में देते हैं। उपहार का मतलब भेंट करते हैं। तो इसका स्वरूप कुछ वैसा ही है, जैसे हम हमारे प्रियजन हैं, परिचित व्यक्ति है या मित्र है, इनको विशेष अवसर पर जब हम कुछ भेंट देते हैं वस्तु, तो उसी तरह यह भी है। कैसा है कि उपहार देकर केवल खुशियों के कर्तव्य या खुशियां या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से क्या होता है? रिश्वत देने से क्या होता है? जब आप किसी ऑफिस, कार्यालय, दफ्तर में रिश्वत दोगे तब क्या होता है? वह युवक उत्तर दे रहा है। किसे? दूसरे अधिकारी के प्रश्न को उत्तर देता है। वह कहता है, रुके हुए कार्य, जो तुम्हारा काम नहीं हो रहा है दफ्तर में, रिश्वत देने से काम हो जाएगा। दबी हुई फाइलें, आपकी फाइल है किसी काम से और उस अफसर से आपको मंजूर करवानी है, लेकिन मंजूर नहीं हो रही है, तो फिर क्या है? भ्रष्टाचार की बहन, रिश्वत। तो दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, किसी दफ्तर या कार्यालय में, किसी ऑफिस में कुछ कर्मचारी है और उनमें से किसी 2-4 को पदोन्नति मिलने वाली है, प्रमोशन होने वाला, लेकिन हो नहीं रहा है। उस समय भ्रष्टाचार की बहन काम करती है। रोकी गई नौकरी, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नौकरी मिलने ही वाली है, आप उस योग्य है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि वहीं से भी वो पैसे निकालने का, रुपए निकालने का काम करते हैं, जितना हो जाए उतना। तो रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइल, टलती हुई पदोन्नति और रोकी गई नौकरी, चार चीजें बताई है, 4 बातें बताई है। कौन सी? कि लोग रिश्वत देकर यह लाभ उठाते हैं। यह लाभ कौन से? रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइल, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी। इनमें सफलता हासिल की जा सकती है, इसमें सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब मैंने जो अभी उदाहरण बताया है कि कार्यालय, दफ्तर, ऑफिस, इसका मतलब सभी लोग ऐसे नहीं होते। सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं कि बहुत
कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रामाणिक होते हैं, ईमानदार होते हैं, जो योग्यता को ध्यान में रखते हुए योग्य व्यक्ति का चयन करते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, इसका तो बोलबाला हम भी देख रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला आज भी है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो तब भी यह समाज के माथे पर दाग है, कलंक है। इसका मैं कतई समर्थन नहीं करता, बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकता। ऐसी मेरी धारणा है, ऐसा मेरा विचार है। कहकर वह युवक उठता है और तेजी से बाहर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था आज तक मैंने कई जगहों पर मुलाकात दी है, इंटरव्यू दिया है, लेकिन मुझे चुना नहीं है क्योंकि मैं रिश्वत देता नहीं और रिश्वतखोरी के खिलाफ हूँ। तो बेचारा बाहर जाता है, सोचता है कि यहाँ पर भी मेरा चयन नहीं होगा। पर होता क्या है, भीतर बैठे जो अधिकारी है वह गंभीर विचार विमर्श करते हैं और उस युवक के सही उत्तर की दाद देते हैं। इसका मतलब ऐसा है, भले ही कुछ लोग हमें ऐसे मिले जो सही को ठुकराते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही को सही ठहराते हैं और उनके विचार में सही सही होता है, तो उसका चयन करते हैं, उसे चुनते हैं नौकरी के लिए। और आज वह समझ गया, और वह युवक आज समझता है कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। इसका मतलब ऐसा है कि जो सत्य बात है, उस सत्य बात को कुछ दिनों के लिए छिपाया जा सकता है, उसे परेशान किया जा सकता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य परास्त नहीं होता, क्योंकि सत्य को हराना बहुत मुश्किल होता है, उसे अपराजित नहीं किया जा सकता। इस तरह से लेखक ने हमारे देश में या हमारी सिस्टम में जो रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, उस पर यह जो दूसरी कथा है, लघु कथा है, उस लघु कथा का नाम सही उत्तर, इस सही उत्तर लघु कथा के माध्यम से करारा व्यंग कसा है। तो आपको ये दोनों लघु कथाएं पढ़नी है और इस पर दो लघु कथाएं, इस पर जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय को भी आपको पूरा करना है। आगे का पाठ हम आगे की वीडियो में देखेंगे।